तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं और पिछले लेक्चर के अंदर हम लोगों ने यूनिट नंबर थर्ड एंड सेकेंड को अच्छी तरीके से डिस्कस किया था। आज हमारा यूनिट नंबर 4 डिस्कस होने वाला है। तो अगर आपने इस सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो जरूर एक्सेस करिएगा और सारी चीजों को एक सीक्वेंस में देखने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीजें एक सीक्वेंस में देखना कभी भी बेहतर रहता है कि नहीं। और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स बनाते चलिएगा और टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आप मुझसे कांटेक्ट करके जो भी नोट्स वगैरह है उनको एक्सेस कर सकते हैं और उनका फायदा उठा सकते हैं। ठीक है। तो यूनिट नंबर 4 का सबसे पहला टॉपिक आपको इंटरफेस पे नजर आ रहा है, जिसका नाम है स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है, क्या होता है ये? कह रहा है कि इट इन्वॉल्व्स गोइंग थ्रू द कोड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट एनी पॉसिबल डिटेक्ट डिफेक्ट इन द कोड। यानी कोई भी आपका पॉसिबल डिफेक्ट होता है जो कोड के अंदर आता है, उस चीज को ये एक ऑर्डर फाइंड आउट करता है, जिससे कि वो जो आपका डिफेक्ट है उसको फाइंड आउट कर लेता है। ठीक है ना, स्टैटिक एनालिसिस के अंदर। एंड दिस में बी टेस्टिंग योर यू आर डूइंग मोस्ट ऑफ द लाइन और एट योर कोड। यानी ये कहने का मतलब क्या है कि ये आपके जो कोड होते हैं उनको टेस्ट करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि विल कोडिंग देयर मे बी अ लॉट ऑफ टाइपिंग एरर। यानी जब हम कोडिंग करते हैं तो आपको पता है कि बहुत सारे एरर्स आते हैं, सिंटेक्स एरर आते हैं, टाइपिंग एरर आते हैं, लूप स्ट्रक्चर एरर्स आते हैं, कोड एलिमिनेशन आते हैं, ये सारी चीजें आती है। तो दिस शुड बी फिक्स्ड बाय इंस्पेक्टिंग ऑफ योर कोड। तो इन चीजों को फिक्स करना आपके कोड को जरूरी होता है थ्रू द रीक्लीनिंग। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि प्रोग्राम विल रन ओनली आफ्टर क्लियरिंग ऑल द कोडिंग डिटेक्ट डिफेक्ट बाय स्टैटिक एनालिसिस। यानी जो प्रोग्राम रन करता है आफ्टर द क्लियरिंग ऑफ ऑल द कोडिंग डिटेक्ट, जो आपका किसके द्वारा होता है? स्टैटिक एनालिसिस के द्वारा होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस इज डन इन अ नॉन रन टाइम एनवायरमेंट विच इज फास्ट व्हेन द प्रोग्राम इज नॉट रनिंग एट ऑल। यानी ये जो आपका स्टैटिक एनालिसिस होता है वो कब डन होता है? ये एक नॉन रन टाइम एनवायरमेंट में डन होता है, जो क्या होता है? फास्ट होता है, जब आपका प्रोग्राम हर एक समय पे रन ना करता हो। ठीक है। अगला हमारा स्टैटिक एनालिसिस इज डन आफ्टर कोडिंग एंड बिफोर एग्जीक्यूटिंग यूनिट टेस्ट। यानी जो आपका टेस्ट से पहले और आफ्टर कोडिंग, ये जो है आपका ये स्टैटिक एनालिसिस डन होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस कैन बी डन बाय अ मशीन टू ऑटोमेटिकली वॉक थ्रू द सोर्स कोड एंड डिटेक्ट सिंटेक्स एरर। यानी जो आपका स्टैटिक एनालिसिस है वो डन हो सकता है मशीन के द्वारा ऑटोमेटिकली वॉक थ्रू द सोर्स कोड एंड द डिटेक्टेड जो आपके सिंटेक्स एरर्स होते हैं उनके द्वारा। अगला पॉइंट कह रहा है कि स्टैटिक एनालिसिस कैन ऑल्सो बी performed by a person who review the code to ensure proper coding standards and in convention are used to construct the program। यानी जो आपका स्टैटिक एनालिसिस होता है वो किसके द्वारा जो परफॉर्म हो सकता है? किसी भी पर्सन के द्वारा जो रिव्यू करता है कोड को इंश्योर करने के लिए, जो भी आपका प्रॉपर कोडिंग स्टैंडर्ड होता है विद द कन्वेंशन जो यूज करता है एक प्रोग्राम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इसका एडवांटेज भी आपके सामने दिया हुआ है, 3 पॉइंट में इसके एडवांटेज दिए गए हैं। डिसएडवांटेज आपका दिया हुआ है कि ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है जब इसको हम लोग ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, मैनुअली इसको हम क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। तो ठीक है, तो इसके एडवांटेज दिए गए हैं। और दूसरा हमारा कह रहा है कि ऑटोमेटेड टूल प्रोड्यूस फॉल्स, जो आपके पोस्टिट्यूट्स होते हैं और फॉल्स नेगेटिव जो होते हैं इनको ये ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस करता है। एंड दे आर नॉट इनफ ट्रेन पर्सन। यानी कहने का मतलब क्या है कि इस चीज को परफॉर्म करने के लिए एक ट्रेन पर्सन की जरूरत पड़ती है जो ऑलरेडी ट्रेंड हो, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता। And static analysis is not going to catch source of the run time error that dynamic analysis would। okay, तो ये आपके डिसएडवांटेजेस थे। अगर हम बात करें डायनेमिक एनालिसिस की कि ये क्या होता है, तो इसके पॉइंट्स दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। कह रहा है कि डायनेमिक एनालिसिस इन्वॉल्व्स एग्जीक्यूटिंग द कोड एंड एनालाइजिंग द आउटपुट। यानी जो आपका डायनेमिक एनालिसिस है वो इन्वॉल्व करता है कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए और साथ ही साथ ये एनालाइज करता है आउटपुट को। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इन डायनेमिक एनालिसिस यू नीड टू चेक योर प्रोग्राम आउटपुट वेदर इट इज डिजायर्ड आउटपुट और नॉट। यानी डायनेमिक एनालिसिस के अंदर आपको जरूरत पड़ती है कि आप अपने प्रोग्राम के आउटपुट को चेक करें कि वो डिजायर्ड आउटपुट के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यानी जो आउटपुट आप चाहते हैं वो आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि रन द प्रोग्राम एंड चेक द आउटपुट। यानी प्रोग्राम को रन करना और चेक करना कि क्या आउटपुट मिल रहा है। देन वी विल डू द नेसेसरी चेंज इन कोड इफ रिक्वायर्ड। यानी कहने का मतलब क्या है कि जो भी नेसेसरी चेंज है कोड के अंदर रिक्वायर्ड हो रही है कि नहीं, वो चीजों को हमें करना पड़ेगा। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनेमिक एनालिसिस इज डन जस्ट व्हेन द प्रोग्राम इज रनिंग। यानी जब प्रोग्राम रन होता है उसी कंडीशन में जो डायनेमिक एनालिसिस आपका है वो डन होता है। ठीक है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि डायनेमिक टेस्ट विल मॉनिटर सिस्टम मेमोरी, फंक्शन बिहेवियर, रिस्पॉन्स टाइम एंड ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द सिस्टम। यानी जो भी सिस्टम है उसके ओवरऑल परफॉर्मेंस को, उसके मेमोरी को, उसके बिहेवियर को, उसके रिस्पॉन्स टाइम को, सारी चीजों को मॉनिटर करने का काम करता है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इट आइडेंटिफाइज एरर विल प्रोग्रामिंग इज रनिंग, यानी जब प्रोग्राम रन करता है तब उस कंडीशन में ये एरर को फाइंड आउट कर लेता है। दूसरा है कि इट फॉलो फॉर एनालिसिस ऑफ एप्लीकेशन इन विच यू डोंट हैव एक्सेस टू द एक्चुअल कोड, यानी जब आपके पास एक्चुअल कोड का एक्सेस नहीं हो तब भी इसके अंदर ये जो एप्लीकेशंस होते हैं उनको अलाउ करता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इफ इट फाइंड एरर्स दैट आर नॉट फाउंड बाय स्टैटिक एनालिसिस, यानी ये फाइंड करता है एरर को जो फाउंड नहीं होते स्टैटिक एनालिसिस के द्वारा। ठीक है। इसके डिसएडवांटेज भी दिए गए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अब आता है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनेमिक एनालिसिस। ठीक है। तो दो डिफरेंस आपके सामने दिए गए हैं, पहला आपका स्टैटिक है, दूसरा डायनेमिक है। दोनों के डिफरेंस आप देख सकते हैं। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि इट परफॉर्म्स नॉन सेंसिटिव, यानी ये आपका नॉन सेंसिटिव होता है और ये आपका रन टाइम पे परफॉर्म होता है। ये वर्क करता है सोर्स कोड पे, ये वर्क करता है एग्जीक्यूटेड कोड पे। रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी इसके लिए बड़े अमाउंट में टाइम यानी ज्यादा समय और रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, और इसमें थोड़ा सा कम टाइम और रिसोर्स भी रहेगा तो काम चल जाएगा। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज प्रिवेंटिव एक्शन, यानी इसके अंदर जो एक्शन होता है वो प्रिवेंटिव परफॉर्म होता है और ये आपका करेक्टिव होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स मोर डिफेक्ट, यानी ये ज्यादा डिफेक्ट को प्रोवाइड करता है और ये कम डिफेक्ट को प्रोवाइड करता है। इट इज परफॉर्म बिफोर डायनेमिक एनालिसिस, यानी डायनेमिक एनालिसिस से पहले स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है, एंड डायनेमिक एनालिसिस जो है ये आफ्टर स्टैटिक एनालिसिस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स कोड, यानी ये किस पे डिपेंड होता है, ये सोर्स कोड पे डिपेंड करता है और ये आपका इंडिपेंडेंट होता है सोर्स कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है। अब हमारा आता है कोड इंस्पेक्शन। क्या होते हैं कोड इंस्पेक्शन भाई? तो कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू डिस्कवर कॉमनली मेड एरर्स caused due to oversight and improper programming. It check whether proper coding standard were follow or not. यानी इसका हम यूज करते हैं डिस्कवर करने के लिए जो भी आपके कॉमनली मेड एरर्स होते हैं, जो होते हैं किसके कारण, जो भी आपके ओवरसाइट्स होते हैं और कोई इम्प्रॉपर प्रोग्रामिंग होता है उसके द्वारा ये कॉज होते हैं, और ये चेक करता है कि कौन सा आपका प्रॉपर स्टैंडर्ड कोडिंग फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। अगर हम कॉमन एरर की बात करें, चेक ड्यूरिंग इंस्पेक्शन, इट इज यूज्ड ऑफ अन इनिशियलाइज वेरिएबल। मान लीजिए कि अगर हम किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं कर रहे हैं तो वहां पे एरर मिलेगा हमें। नॉन टर्मिनेटिंग लूप, मान लीजिए लूप को टर्मिनेट हम नहीं कर रहे हैं तभी एरर मिलेगा। इम्प्रॉपर स्टोरेज लोकेशन एंड डीएलोकेशन हम यूज कर रहे हैं तभी हमें एरर मिलेगा। एंड यूज ऑफ इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेशन एंड इनकरेक्ट प्रेसिडेंस अमंग ऑपरेटर, तो उस कंडीशन में भी हमें एरर मिलेगा। एंड जब हम यूज करते हैं इनकरेक्ट लॉजिकल ऑपरेशंस को और इनकरेक्ट प्रेसिडेंस को अमंग द ऑपरेटर तब भी ये चीजें होंगी। गोल क्या होता है इंस्पेक्शन का? आपके सामने दिया हुआ है कि इट हेल्प्स द ऑथर और टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ डॉक्यूमेंट अंडर इंस्पेक्शन, यानी ये मदद करता है ऑथर को जिससे कि वो इंप्रूव करता है क्वालिटी को डॉक्यूमेंट के उस इंस्पेक्शन के अंदर। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इट रिमूव डिफेक्ट एफिशिएंटली एंड इजली एज पॉसिबल, यानी ये डिफेक्ट को काफी जल्दी जितना पॉसिबल हो सके वो कवर अप कर पाता है। ठीक है। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि इट इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उनको इंप्रूव करता है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि ऑथर लर्न्स फ्रॉम डिफेक्ट फाउंड एंड प्रिवेंट द ऑकरेंस ऑफ सिमिलर डिफेक्ट। ठीक है। अब यहाँ पे आता है कुछ इंस्पेक्शन रूल्स दिए गए हैं। जैसे ऑथर की हम बात करें, पर्सन हु क्रिएटेड द कोड, यानी जो पर्सन कोड को क्रिएट कर रहा है वो आपका ऑथर कहलाता है। मॉडलर आपके लीडर, एंड जो प्लान करते हैं इंस्पेक्शन को एंड कोऑर्डिनेट करते हैं उसको। इंस्पेक्टर पर्सन जो आइडेंटिफाइंग करता है पॉसिबल डिफेक्ट को। रिकॉर्डर इज ये डॉक्यूमेंट होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं डिफेक्ट करता है डेट आर फाउंड ड्यूरिंग द इंस्पेक्शन। एंड रीडर जो पर्सन जो रीड करते हैं डॉक्यूमेंट पार्ट बाय पार्ट एंड इंस्पेक्शन द मीटिंग। ठीक है। अब आता है हमारा कुछ इंस्पेक्शन के प्रोसेस आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए गए, आप इनको देखिएगा। जिसमें सबसे पहला आपका आता है प्लानिंग, दूसरा आपका ओवरव्यू मीटिंग, तीसरा आपका है प्रिपरेशन, चौथा आपका इंस्पेक्शन, उसके बाद रिवर्क एंड उसके बाद फॉलो अप। ठीक है। ये सारे डायग्राम के फिगर्स नेमिंग के साथ आपको बनाने हैं। अब आता है हमारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। क्या होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग भाई? तो कह रहा है कि इट्स एम ऑफ टेस्टिंग प्रोसेस इज टू आइडेंटिफाइंग डिफेक्ट एग्जिस्टिंग इन ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, यानी ये जो डिफेक्ट होते हैं उनको आइडेंटिफाइंग करने का काम करता है जो कि सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं हमें डिफेक्ट। ठीक है। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि टेस्टिंग इज अ सेट ऑफ एक्टिविटीज विच सब्जेक्ट द प्रोग्राम टू a set of test input and observe if the program behavior are expected, यानी टेस्टिंग एक सेट ऑफ एक्टिविटी होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट और प्रोग्राम जो होते हैं वो सेट करते हैं टेस्ट इनपुट को और ऑब्जर्व करते हैं कि यदि प्रोग्राम बिहेवियर एक्सपेक्टेड है कि नहीं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है।
अगला पॉइंट कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस यूज टू आइडेंटिफाइंग द करेक्टनेस, कंप्लीटनेस एंड क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। यानी सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस होता है जिनका हम यूज करते हैं आइडेंटिफाइंग करने के लिए करेक्टनेस को, कंप्लीटनेस को, क्वालिटी ऑफ डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा कह रहा है कि टेस्टिंग इज इंपॉर्टेंट एज इट मे कॉज मिलियंस फेलियर। यानी टेस्टिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स होने के चांसेस होते हैं सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट के अंदर, एंड इम्पैक्ट ऑन द ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड द रियलेबिलिटी इफ नॉट डन प्रॉपर। ठीक है ना, एंड लैक ऑफ टेस्टिंग में लीड टू लॉस मेमोरी टाइम बिजनेस। मान लीजिए कि अगर टेस्टिंग हम नहीं कर रहे हैं तो इससे हमारे समय की भी बर्बादी होगी, हमारा मेमोरी भी लॉस होगा और बिजनेस में भी अच्छा खासा लॉस देखने को मिलेगा। इफेक्टिव सॉफ्टवेयर टेस्टिंग डिलीवर्स, पहला आपका आता है क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है सेटिस्फाइंग यूजर्स। यानी जो क्वालिटी होता है सॉफ्टवेयर का वो प्रोवाइड करना होता है जिससे कि यूजर का एक सेटिस्फेक्शन बना रहे। रिक्वायरमेंट, नीड एंड एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, अगला हमारा आता है टर्म्स जो यूज होते हैं टेस्टिंग के अंदर। एरर्स, जो कि आपको पता ही होगा। बग्स, जो कि एक प्रेजेंस ऑफ एरर होते हैं जो कि टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन में प्रोवाइड होते हैं, मिलते हैं हमें सॉफ्टवेयर के। फेलियर, जो डीएक्टिवेशन होता है सॉफ्टवेयर का फ्रॉम द इट्स एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ठीक है, और सॉफ्टवेयर टेस्ट की हम बात करें तो पर्सन जो परफॉर्म करता है टेस्टिंग को और फाइंड करता है बग्स को, एंड इफ दे एग्जिस्ट इन द टेस्टेड एप्लीकेशन, जब ये टेस्टेड एप्लीकेशन में एग्जिस्ट करता है तब। तो टेस्ट प्लान की बात करें तो टेस्ट प्लान एक प्रकार का सिस्टमेटिक अप्रोच होता है जो टेस्ट करता है सिस्टम को। टेस्ट केस एक प्रकार का स्पेसिफिक प्रोसीजर होता है टेस्ट करने के लिए एक पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट को। ये इंक्लूड करता है जिससे कि आइडेंटिफिकेशन होता है हर एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टेस्ट का, टेस्ट केस सक्सेस, फेलियर, सर्टेन एंड स्पेसिफिक स्टेप टू एग्जीक्यूट टेस्ट एंड टेस्ट डेट। ये सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूड होती हैं। अगर हम सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस की बात करें तो ये भी प्रोसेस आपके सामने दिया हुआ है, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्ट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप। यानी ये अलग अलग स्टेप को कैरी करता है जिसमें आपका प्लानिंग एंड कंट्रोल आता है, एनालिसिस एंड डिजाइन आता है, इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन आता है, एंड साथ ही साथ आपका इवेल्युएटिंग एग्जिस्ट क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग, एंड देन आफ्टर टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज। ठीक है, तो प्लानिंग कंट्रोल मतलब क्या, प्लान करना कि कौन कौन सी चीजों की जरूरत है, क्या क्या चीजें हैं उसके अंदर, तो इसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। देन आफ्टर आपका टेस्ट कंट्रोल हैज द फॉलोइंग मेजर टास्क। यानी जो टेस्ट कंट्रोल है उसके पास कुछ फॉलोइंग मेजर टास्क होते हैं जो कि परफॉर्म करने पड़ते हैं। पहला आपका क्या दिया हुआ है, पहला है टू मेजर एंड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ रिव्यू एंड टेस्टिंग। यानी ये क्या करता है, मेजर करता है एंड एनालाइज करता है रिजल्ट को जिससे कि वो रिव्यू कर पाए और टेस्ट कर पाए। दूसरा हमारा है टू मॉनिटर एंड डॉक्यूमेंट प्रोग्राम टेस्ट कवरेज एंड एग्जिट क्राइटेरिया, एंड थर्ड इज दैट टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑन टेस्टिंग। यानी टेस्टिंग के इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है ये, एंड टू इनिशिएट करेक्टिव एक्शन एंड टू मेक डिसीजन। अगला हमारा एनालिसिस एंड डिजाइन। यानी टेस्ट एनालिसिस एंड डिजाइन के पास फॉलोइंग मेजर टास्क होते हैं। पहला होता है टू रिव्यू द टेस्ट बेसिस, यानी जो टेस्ट के बेसिस है उनको रिव्यू करना। दूसरा होता है आइडेंटिफाइंग करना टेस्ट के कंडीशन को। तीसरा होता है डिजाइन करना टेस्ट को। चौथा होता है इवेलुएट करना टेस्टेबिलिटी को रिक्वायरमेंट और सिस्टम के अकॉर्डिंग। अगला हमारा है टू डिजाइन द टेस्ट एनवायरमेंट सेटअप, यानी जो टेस्ट का एनवायरमेंट है उसके सेटअप को डिजाइन करना, आइडेंटिफाइंग करना और रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टूल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजों को डिजाइन करना होता है यहाँ पे। ठीक है, अब हमारा आता है इम्प्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन। तो टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन के पास कुछ फॉलोइंग टास्क होते हैं मेजर। पहला होता है टू डेवलप एंड प्रायोरिटाइज आवर टेस्ट केस बाय यूजिंग द टेक्निक एंड क्रिएट टेस्ट डेटा फॉर दोज टेस्ट। यानी डेवलप करना और प्रायोरिटाइज करना हमारे टेस्ट केसेस को जिससे कि हम यूज कर सके टेक्निक को, जिससे कि क्रिएट कर सके टेस्ट डेटा को फॉर दोज टास्क, यानी जो भी टेस्ट है उनको परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, और अगला हमारा था टू क्रिएट द टेस्ट सूट from test case for efficient test execution, and third is that to implement and verify the environment। अब यहाँ पे कुछ फॉलोइंग मेजर टास्क दिए गए हैं जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, आप इनको कंप्लीट करिएगा, कोई बहुत बड़ी चीज इसके अंदर नहीं है। अब चौथा हमारा आता है इवेलुएट करना एग्जिट क्राइटेरिया एंड रिपोर्टिंग को, इसके अकॉर्डिंग भी पॉइंट दिया हुआ है। अगला हमारा आता है टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज। तो टेस्ट क्लोजर एक्टिविटीज डन होता है जब सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है, एंड जो टेस्ट केस है केस कैन बी क्लोज फॉर अदर रीजन ऑल्सो, लाइक इज दैट व्हेन ऑल द इंफॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड विच आर नीडेड फॉर द टेस्टिंग। यानी जो टेस्टिंग की जरूरत पड़ेगी उस कंडीशन में, एंड जब प्रोजेक्ट आपका जो आपका कह सकते हैं सेल्ड होगा उस कंडीशन में। ठीक है, आप कुछ टेस्ट क्लोज एक्टिविटीज हैं जो मेजर टास्क परफॉर्म करते हैं जो कि आपके सामने यहाँ मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे अलग अलग टेस्टिंग लेवल आता है जो कि आपके सामने यहाँ पे दिया गया, आप इनको देखिएगा, कोई बहुत बड़ी इसके अंदर चीज नहीं है कि चीजें आपको समझ में ना आए। ठीक है ना, यहाँ पे आपके सामने दी गई है सारी चीजें मेंशन की गई हैं। ठीक है, जिसमें आपका टेस्ट लेवल आपके सामने यहाँ पे दिया गया, कह रहा है कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कैन बी परफॉर्म एट द डिफरेंट लेवल ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस। यानी जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो परफॉर्म करता है अलग अलग लेवल्स पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के, एंड परफॉर्मेंस टेस्टिंग एक्टिविटीज एट द मल्टीपल लेवल हेल्प इन
इजिली आइडेंटिफिकेशन ऑफ बग्स, यानी जो भी बग्स है उनको इजिली आइडेंटिफाइंग करता है, एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग काम करता है ये, ठीक है। एंड डिफरेंट टेस्टिंग लेवल्स की बात करें तो यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होता है, ये फर्स्ट लेवल ऑफ टेस्टिंग होता है जो यूजुअली परफॉर्म होते हैं डेवलपर के द्वारा। एंड इन यूनिट टेस्टिंग अ मॉड्यूल और कंपोनेंट इज टेस्टेड इन आइसोलेशन, यानी इसके अंदर जो टेस्टिंग होता है वो एक आइसोलेशन वे में होता है, ठीक है। एंड एज द टेस्टिंग इज लिमिटेड टू अ पर्टिकुलर मॉड्यूल और कंपोनेंट, यानी ये लिमिटेड होता है जो कि एक पर्टिकुलर मॉड्यूल और कंपोनेंट के अकॉर्डिंग काम करता है, ठीक है, जो कि आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आपके सामने इसका डिसएडवांटेज दिया गया है कि एरर कैन बी डिटेक्टेड एट अर्ली स्टेज, सेविंग टाइम एंड मेमोरी टू मनी टू फिक्स, यानी ये जितना जल्द हो सके एरर को फाइंड आउट कर लेता है, और डिसएडवांटेज भी इसका दिया हुआ है। दूसरा हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग, तो ये टेस्टिंग परफॉर्म होते हैं बाय द टेस्टर, एंड इट इज टेस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेट मॉड्यूल्स, एंड इट कैन बी डन इन टू वेज, यानी दो तरीके से इसको डन किया जा सकता है। पहला आपका आता है बॉटम अप अप्रोच, दूसरा आपका आता है टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम टॉप डाउन अप्रोच की बात करें पहला, तो यहाँ पे टॉप से डाउन की तरफ आता है, तो ये एक प्रकार का इंक्रीमेंटल अप्रोच होता है इंटीग्रेशन टेस्टिंग का, जहाँ पे टेस्टिंग जो है फ्लो करता है स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेवल मॉड्यूल टू द लोअर लेवल मॉड्यूल। जैसे कि आप देख सकते हैं टॉप से लो में आपकी चीजें आ रही हैं, तो ये फिगर डायग्राम को आपको बनाना है। एंड एडवांटेज भी दिया गया कि वी डोंट हैव टू वेट फॉर ऑल मॉड्यूल टू गेट डेवलप्ड, यानी सारे मॉड्यूल को तैयार होने के लिए हम रुकते नहीं है यहाँ पे, ठीक है, हमें रुकने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। बॉटम अप इंटीग्रेशन की बात करें तो ये आपका बेस्ड होता है इंक्रीमेंटल अप्रोच से, जो स्टार्ट होता है फ्रॉम द लोअर लेवल मॉड्यूल एंड मूव करता है अपवर्ड टू द हायर लेवल मॉड्यूल। एंड अगेन जो हायर लेवल मॉड्यूल होता है वो माइस्ट जिसके पास कोई भी डेवलप नहीं होता बाय द टाइम लोअर मॉड्यूल जो टेस्ट होते हैं, सो इन दिस केस ड्राइवर्स आर यूज्ड, यानी इस कंडीशन में ड्राइवर्स का यूज होता है, एंड ये जो ड्राइवर्स होते हैं वो सिमुलेट करते हैं फंक्शनैलिटी को हायर लेवल मॉड्यूल्स के इन ऑर्डर टू टेस्ट द लोअर लेवल मॉड्यूल, ठीक है। अगर हम एडवांटेज की बात करें तो ये बॉटम अप इंटीग्रेशन होता है, सेवरल डिसजॉइंट सबसिस्टम्स कैन बी टेस्टेड साइमल्टेनियसली, यानी साइमल्टेनियसली इसके अंदर अलग अलग चीजें टेस्टिंग परफॉर्म होती हैं, लेकिन जो कम्प्लेक्सिटी है वो अराइज होता है जहां पे आपका लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल सबसिस्टम्स होते हैं तब। अब इसका फिगर भी आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको बनाइएगा, ठीक है। अब हमारा आता है सिस्टम टेस्टिंग। सिस्टम के अंदर जो टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है, तो सिस्टम टेस्टिंग एट द लेवल ऑफ टेस्टिंग वेयर द कंप्यूटर इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन इज टेस्ट एज अ होल, यानी ये जो टेस्टिंग है वो पूरे होल पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करता है, और इसका एम होता है डिटरमाइन करना कि जब आपका एप्लीकेशन कंफर्म करता है अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट को उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड सिस्टम टेस्टिंग कैरी आउट होता है इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जो कि काफी ज्यादा सिमिलर होता है टू द प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। अगला हमारा आता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग। क्या होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, कह रहा है कि एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज द फाइनल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ टेस्टिंग ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ विच द एप्लीकेशन इज रिलीज टू द प्रोडक्शन, यानी जब आपका एप्लीकेशन प्रोडक्शन के लिए रिलीज होता है तो इस कंडीशन में ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसका एम होता है कि ये इंश्योर करता है प्रोडक्ट को मीट कराने के लिए फॉर द स्पेसिफाइड बिजनेस जो रिक्वायर्ड होते हैं विद द बिजनेस विद इन द डिफाइंड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी, एंड ये परफॉर्म होते हैं बाय द कस्टमर टू डिटरमाइन वेदर टू एक्सेप्ट, यानी वे कौन सी चीजों को एक्सेप्ट करता है उसके अकॉर्डिंग। एंड ये दो टाइप के होते हैं, पहला आपका होता है अल्फा टेस्टिंग, दूसरा होता है बीटा टेस्टिंग, ठीक है। तो अल्फा टेस्टिंग कब परफॉर्म होता है, व्हेन एक्सेप्टेंस टेस्टिंग इज कैरी आउट बाय इंड यूजर इज डेवलपर साइड, यानी जब ये जो आपका टेस्टिंग है वो डेवलपर यानी डेवलपर साइड के द्वारा इंड यूजर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं, और ये टेस्टिंग परफॉर्म होते हैं बाय अ सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ फ्रेंडली कस्टमर, ठीक है। अब हमारा आता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन। तो जो आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है इसका फिगर आपके सामने दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। अब इसके अंदर जो टेस्टर होते हैं डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द सॉफ्टवेयर, यानी सॉफ्टवेयर के इंटरनेट जो आपके वर्किंग होते हैं उनके बारे में उनको कोई जानकारी नहीं होती। एंड इट इज अ टेस्टिंग अप्रोच विच इज यूज्ड टू टेस्ट द सॉफ्टवेयर विदाउट नॉलेज ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम और एप्लीकेशन, यानी ये टेस्टिंग अप्रोच होता है जो यूज किया जाता है टेस्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर को बिना किसी नॉलेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर के प्रोग्राम के और एप्लीकेशन के, ठीक है। एंड इसको हम लोग एक डेटा ड्राइवन बॉक्स टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, और फंक्शनल टेस्टिंग के नाम से, और बिहेवियरल टेस्टिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग इज डील फॉर हायर लेवल ऑफ टेस्टिंग जस्ट लाइक सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, यानी ये सिस्टम टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग के अकॉर्डिंग डील करता है चीजों को। प्रोग्रामिंग नॉलेज इज नॉट नीडेड टू परफॉर्म ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यानी इस टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि चेक करना कि कौन सा फंक्शनैलिटी सिस्टम का अंडर टेस्ट है। एंड टेस्टिंग कैन स्टार्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग एसआरएस डॉक्यूमेंट, यानी टेस्टिंग जो है वो स्टार्ट कर सकता है आफ्टर द प्रिपेयरिंग ऑफ एसआरएस डॉक्यूमेंट। अगला पॉइंट कह रहा है कि जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है वो परफॉर्म होता है बाय द इंड यूजर डेवलपर एंड टेस्टर। दिस टेस्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इंप्लीमेंट टू ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नॉट नोन टू द टेस्टर, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे।
ये जो मेथड है वो फाइंड करता है एरर को इन द फॉलोइंग कैटेगरीज, जिसमें आपका पहला आपका इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शन, दूसरा आपका इंटरफेस एरर, तीसरा आपका एरर इन डेटा स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस, फोर्थ इज दैट बिहेवियर और परफॉर्मेंस एरर, फिफ्थ इज दैट इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है, अकाउंटिंग का एग्जांपल यहाँ पे दिया है, टेस्टर है हमारा अकाउंटिंग जो आपका एप्लीकेशन है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग परफॉर्म करके हमें रिजल्ट दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे टेक्निक हो जो कि आपका ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर टेक्निक यूज होते हैं। पहला आपका होता है इक्वालेंस पार्टीशनिंग, यानी इक्वालेंट यानी अलग अलग चीजों को पार्टीशन करना। तो ये आपका एक सॉफ्टवेयर टेस्ट डिजाइन टेक्निक होता है जो इन्वॉल्व करता है डिवाइड करने के लिए इनपुट को इनटू द वैलिड एंड इनवैलिड पार्टीशन एंड सेलेक्ट करता है प्रेजेंटेशन वैल्यू को फ्रॉम ईच पार्टीशन एज टेस्ट डेटा। ठीक है, एंड इनका हम यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए इफेक्टिव ऑफ टेस्ट यूजर्स। ठीक है, एंड वी कैन नॉट टेस्ट ऑल द पॉसिबल इनपुट डोमेन वैल्यू, यानी हम टेस्ट नहीं कर सकते सारे जो आपके पॉसिबल इनपुट डोमेन वैल्यू होते हैं उनको, क्योंकि यदि हम अटेम्प्ट करते हैं इसको तो जो नंबर ऑफ टेस्ट होंगे वो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे, काफी ज्यादा बड़े हो जाएंगे। एंड दिस टेक्निक इज यूज टू रिड्यूस एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेस्ट केसेस टू अ फाइनाइट नंबर, यानी ये जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ आपके टेस्ट केसेस है उनको फाइनाइट नंबर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपका 1 to 100 आपके सामने दिया है एप्लीकेशन, तो इनपुट आपका इनपुट वैलिड इनपुट, दूसरा आपका इनवैलिड इनपुट, तो 1 से 100, तो आपका 1 से लेस देन रहेगा तो ये कंडीशन, ग्रेटर देन रहेगा 100 से तो ये कंडीशन। ठीक है, अब हमारा आता है बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, जैसे कि आपके सामने दिया गया है, ये भी चीजें आपके सामने दी गई हैं, ये आपका काफी इफेक्टिव होता है। तीसरा हमारा आता है कॉज इफेक्ट ग्राफिंग, तो ये भी आपका एक सॉफ्टवेयर डिजाइन टेक्निक है जो इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफाइंग करने के लिए केसेस को एंड इफेक्ट करने के लिए और प्रोड्यूस करने के लिए कॉज ऑफ इफेक्ट ग्राफ को एंड जनरेट करने के लिए टेस्ट केसेस को अकॉर्डिंगली। ठीक है, एडवांटेज दिए गए हैं आपके सामने मेंशन किए गए हैं। प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज टू टेस्ट नॉट नीड टू परफॉर्म ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, यानी जो आपका प्रोग्रामिंग और इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज है उसकी जरूरत नहीं होती है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को परफॉर्म करने के लिए। ये काफी इफेक्टिव होता है ऑन द longer input of code than the white box testing, and tester and programmer are independent of each other, यानी इसके अंदर टेस्टर और प्रोग्रामर जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, और टेस्ट जो होते हैं वो डन होते हैं फ्रॉम द यूजर इनपो पॉइंट ऑफ व्यू, यानी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीजें डन होती हैं, एंड इट विल हेल्प टू एक्सपोज एनी एम्बिग्युइटीज और इनकंसिस्टेंसीज इन द स्पेसिफिकेशन। ठीक है, डिसएडवांटेज भी आपके सामने दिए गए हैं। अब हमारा आता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, आपके सामने दिया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी आपका एक टेस्टिंग मेथड है जिसके अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन को हम लोग देखते हैं नॉन टू द टेस्टर, एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग चेक करता है इंटरनल फंक्शन को सिस्टम के, एंड इस मेथड के अंदर टेस्टिंग जो है वो बेस्ड होते हैं कवरेज ऑफ कोड स्टेटमेंट ब्रेस एंड पाथ और कंडीशंस पे, एंड ये कंसीडर करता है एक लो लेवल टेस्टिंग के अकॉर्डिंग, एंड इसको हम लोग ग्लास बॉक्स, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, क्लियर बॉक्स और कोड बेस्ड टेस्टिंग, ओपन बॉक्स टेस्टिंग और स्ट्रक्चर टेस्टिंग के नाम से जानते हैं, एंड इट इज मेनली एप्लीकेबल फॉर टू लोअर लेवल ऑफ टेस्टिंग लाइक यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, यानी ये मेनली एप्लीकेबल होता है लोअर लेवल टेस्टिंग के लिए, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग हो गया, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो गया, इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और इस मेथड को हम व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो है इन द आईज ऑफ द टेस्टर इज लाइक व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, यानी जो आपके टेस्टर्स होते हैं उनके द्वारा व्हाइट कह सकते हैं व्हाइट ट्रांसपेरेंट बॉक्स होता है जो कि क्लियरली दिखाई देता है। ठीक है, एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग इज लाइक द वर्क ऑफ machines who's examine the engine to see why the code is not moving। ठीक है, एंड ये टेस्टर यूजुअली डेवलपर होते हैं और इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जो आपका व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग है वो डन करना, चेक करने के लिए क्वालिटी ऑफ कोड को। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कैन स्टार्ट आफ्टर प्रिपेयरिंग फॉर डिटेल डिजाइन डॉक्यूमेंट, एंड ये आपका काफी टाइम कंज्यूमिंग मेथड होता है। टेक्निक की बात करें जो यूज होते हैं व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में, स्टेटमेंट कवरेज, ब्रांच कवरेज एंड पाथ कवरेज। स्टेटमेंट कवरेज भी दिया गया है, ब्रांच कवरेज भी है, पाथ कवरेज भी है, और इसके एडवांटेजेस भी आपके सामने मेंशन किए गए हैं। अगला हमारा डिसएडवांटेज भी है जो कि आपके सामने दिए गए हैं, छोटे छोटे पॉइंट से आप आसानी से इनको कवर अप कर सकते हैं। अब आता है डिफरेंस, क्योंकि डायरेक्टली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ब्लैक बॉक्स एंड व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, तो आपको पता होनी चाहिए, तो इन दोनों का डिफरेंस आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है, आप इनको देख सकते हैं। कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं लिखी हुई है यहाँ पे कि ज्यादा डीप में समझाने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, अगला हमारा आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड स्ट्रक्चरल ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस, तो ये भी आपके सामने मेंशन किया गया है। तो कहीं से भी आपके क्वेश्चन छूटने नहीं चाहिए एग्जामिनेशन में अगर पूछा जा रहा है तो। अब यहाँ पे वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन दिया गया कि वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन में क्या डिफरेंस है, डायरेक्टली एग्जामिनेशन में ये सारी चीजें पूछे जाती हैं। ठीक है ना,
तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तैयार रहने की जरूरत है। वेरिफिकेशन वैलिडेशन भी है। अब आता है हमारा कोहेजन एंड कपलिंग। कोहेजन और कपलिंग क्या होता है, देखिए आप लोग कोहेजन का फिगर आपको मॉड्यूल ए के अंदर, मॉड्यूल बी के अंदर दिख रहा होगा, और आपस में कनेक्टिविटी कपलिंग के द्वारा हो रही है। तो यहाँ पे मॉडलराइजेशन की बात करें तो ये आपका एक टेस्टिंग, इट इज अ टेस्टिंग अस टू डिवाइड अ सॉफ्टवेयर सिस्टम इनटू द मल्टीपल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल, यानी ये डिवाइड करते हैं सॉफ्टवेयर सिस्टम को जो कि एक मल्टीपल इंडिपेंडेंट मॉड्यूल में डिवाइड होते हैं, जो क्या होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं टू कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट द टास्क इंडिपेंडेंटली। ओके, यानी टास्क को इंडिपेंडेंटली कैरी आउट करने के लिए यूज होते हैं। एंड डिजाइनर डिजाइन मॉड्यूल सच दैट दे कैन बी एग्जीक्यूटेड एंड और कंपाइल्ड सेपरेटली एंड इंडिपेंडेंटली। बेनिफिट की बात करें तो टेस्टिंग, मेंटेनेंस, इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट यहाँ पे होता है। मॉड्यूल की बात करें तो ये आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है जो पुट करता है एक दूसरे को इन ऑर्डर टू अचीव द सम टास्क। एंड मॉड्यूल जो होंगे वो कंसिडर होंगे एक सिंगल एंटिटी के अकॉर्डिंग, लेकिन ये रिफर करेगा हर एक अदर टू वर्क टुगेदर, ठीक है। और ये जो होते हैं वो मेजर होते हैं बाय विच द क्वालिटी ऑफ अ डिजाइन ऑफ मॉड्यूल एंड देयर इंटीग्रेशन अमंग देम कैन बी मेजर्ड, एंड दीज मेजर्स आर कॉल्ड एज कपलिंग एंड कोहेजन। यानी ये जो मेजर्स होते हैं वो कपलिंग एंड कोहेजन कहलाते हैं। अब कोहेजन की बात करें हम लोग डेफिनेशन की, तो ये आपका क्या होता है, इट इज अ मेजर ऑफ इंटरनल स्ट्रेंथ ऑफ अ मॉड्यूल, यानी ये जो इंटरनल स्ट्रेंथ होता है मॉड्यूल का उसको मेजर करता है। और ये बताता है कि हाउ क्लोजली द एलिमेंट एंड स्टेटमेंट ऑफ अ मॉड्यूल आर एसोसिएटेड विद ईच अदर, यानी बताता है कि आखिर कितना क्लोजली जो एलिमेंट है और स्टेटमेंट है मॉड्यूल का वो एसोसिएट होता है एक दूसरे के साथ। कपलिंग की बात करें तो कपलिंग एक प्रकार का मेजर होता है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल का, और यहाँ पे कपलिंग का फिगर भी आपके सामने कुछ दिया हुआ है। तो कपलिंग एक प्रकार का मेजर होता है डिग्री ऑफ इंडिपेंडेंस बिटवीन मॉड्यूल का, एंड ये आपका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गुड डिजाइन का, जो मैक्सिमाइज करता है कोहेजन एंड मिनिमाइज करता है कपलिंग को। अब यहाँ पे अनकपल्ड मॉड्यूल दिए गए हैं, यहाँ पे लूजली कपल्ड दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोहेजन में कुछ और भी पॉइंट्स दिए गए हैं, क्योंकि हर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें चीजों को देखनी है जिससे कि कहीं से भी आपके नंबर ना काटे जाए। तो यहाँ पे कोहेजन जो है मेजर करता है अबाउट हाउ मच द फंक्शनैलिटी आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन द मॉड्यूल, यानी आखिर कैसे जो आपका फंक्शनैलिटी है रिलेट करता है एक दूसरे के साथ मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। एंड कोहेजन आपका एक इंट्रा मॉड्यूलर कॉन्सेप्ट होता है, एंड कोहेजन आपका मेजर करता है फंक्शनल स्ट्रेंथ ऑफ मॉड्यूल को। एंड कोहेजन मॉड्यूल जो है परफॉर्म करता है सिंगल टास्क को और फंक्शन को। कोहेजन जो है एक मेजर करता है जो डिफाइन करता है डिग्री ऑफ इंटर इंडिपेंडेंटली डिपेंडेबिलिटी विद इन द स्टेटमेंट एलिमेंट ऑफ मॉड्यूल, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट दिए गए आप इनको देख सकते हैं। टाइप ऑफ कोहेजन की बात करें तो अलग अलग टाइप के कोहेजन होते हैं, कोइंसिडेंटल एंड लॉजिकल, टेम्पोरल एंड प्रोसीजरल, कम्युनिकेशनल, सीक्वेंशियल, फंक्शनल, और साथ ही साथ फंक्शनल और इनफॉर्मल होता है। तो इसके अकॉर्डिंग सारी चीजें दी गई हैं। लॉजिकल कोहेजन भी दिया गया है, इसके एग्जांपल्स दिए गए हैं। टेम्पोरल कोहेजन है, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स मेंशन किए गए हैं। प्रोसीजरल कोहेजन है, यहाँ पे इसके एग्जांपल्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। कम्युनिकेशनल कोहेजन है, इसके एग्जांपल्स वगैरह मेंशन किए गए हैं। और सीक्वेंशियल कोहेजन है, इसके भी एग्जांपल दिए गए हैं। और फंक्शनल कोहेजन है, इसके भी एग्जांपल्स वगैरह आपके सामने मेंशन है। तो सारी चीजों को इन डेप्थ में आपके सामने चीजों को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इन्फॉर्मेशनल कोहेजन भी दिया गया है, इसके अकॉर्डिंग सारे पॉइंट्स आपके सामने मेंशन किए गए हैं, ठीक है। और टाइप ऑफ कपलिंग की बात करें तो कपलिंग में भी आपका कंटेंट कपलिंग, कॉमन कपलिंग, एक्सटर्नल कपलिंग, कंट्रोल कपलिंग, स्टैम्प कपलिंग, डेटा कपलिंग, और ये सारे कपलिंग आपके सामने दिए गए हैं। डेटा कपलिंग का पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने दिया गया है। स्टैम्प कपलिंग का दिया गया है, जैसे कि आपका प्रोसीज जो आपका प्रोड्यूस करना रिपोर्ट कार्ड को कैलकुलेट करने के लिए सीजीपीए को, तो आप देख सकते हैं प्रिंट करना रिपोर्ट कार्ड को। तो ये आपके स्टेप बाय स्टेप चीजें परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है। और ये क्यों मतलब बैड है तो ये भी आपके सामने बताया गया है। कंट्रोल कपलिंग आपके सामने दिया गया है, जैसे मॉड्यूल ए बी और फ्लैग के अकॉर्डिंग चीजें ज्वाइंट हो रही हैं। यहाँ पे एक कह सकते हैं कि प्रोग्राम भी दिया हुआ है। एक्सटर्नल कपलिंग का भी पूरा एक्सप्लेनेशन आपके सामने यहाँ पे मेंशन किया गया है। देन आफ्टर कॉमन कपलिंग आपके सामने दिया गया है। कंटेंट कपलिंग है, यहाँ पे डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन कोहेजन एंड कपलिंग, तो ये डिफरेंस भी आपको क्लियर कर लेने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस यूनिट को कंप्लीट किया। आई होप सारी चीजों को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। अच्छी तरीके से नोट्स बनाने की कोशिश करिए और कोशिश करिए कि चीजें आपके लिए बेहतर साबित हो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल में ताकि वो लोग भी चीजों को देखें और उनका फायदा उठा सके, ठीक है। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।